हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक हेल्दी पिज़्ज़ा रेसिपी लेके आई हूँ। और इस पिज़्ज़ा रेसिपी पे हमने कोई भी मैदा इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसके साथ साथ आपके पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल नहीं होगा तो आप इस पिज़्ज़ा रेसिपी को 2-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आप इस पिज़्ज़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके पास रखना चाहती हूँ। तो रिक्वेस्ट है, मेरे इस हेल्दी पिज़्ज़ा रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए, आप रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 150 ग्राम के करीब गेहूं की आटा लिया है। आप चाहे तो मैदा के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। हमने इस रेसिपी को थोड़ी सी हेल्दी करके दिखा रही हूँ। और आटे में हमने 100 ग्राम के करीब खट्टे वाला दही इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ हाफ टेबल स्पून के करीब स्वाद अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून के करीब चीनी भी इस्तेमाल किया है। और हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए, पहले हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहे तो इसमें पूरा दही के साथ भी इस डो को रेडी कर सकते हैं। और रोटी यानी पराठा वाली जो आटे की डो होती है उसी तरीका में इस डो को रेडी करना होगा। ज़्यादा नरम भी नहीं होगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा। मीडियम टाइप की एक डो को रेडी करना होगा। तो डो को रेडी करने के बाद डो के ऊपर हमने 2 to 3 टेबल स्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल लगा के हमने इसको कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूँगी। और इसके ऊपर हमने एक ढक्कन भी लगा दूँगी। इसमें क्या होगा, इस डो अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा। तो हमने अब दूसरी काम करूँगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। देख लीजिए, गैस ओवन को ऑन करने के बाद हमने एक नॉनस्टिक पैन भी चढ़ाएंगे। नॉनस्टिक पैन पे हमने उस मोज़रेला चीज़ की जो सब्स्टिट्यूट उसको हम रेडी कर लेंगे। तो पैन के ऊपर हमने अब बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 25 ग्राम के करीब बटर इस्तेमाल किया है। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करना होगा। तो बटर मेल्ट होने के साथ साथ हमने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैदा को हमने बटर के साथ 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो मैदा को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें 5 to 6 टेबल स्पून की करीब फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे दूध भी इस्तेमाल कर सकते। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं होगा तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर हमने इसको मिक्स करते रहेंगे। कुछ टाइम मिक्स करने के बाद हमने और एक चीज़ ऐड कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के साथ साथ हाफ टी स्पून के करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। और इसको हमने और थोड़ा टाइम मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देख लीजिए, कुछ टाइम अच्छी तरह से इस चीज़ को मिक्स करने के बाद ये चीज़ कढ़ाई से छोड़ दिया है। इसका मतलब है मोज़रेला चीज़ की सब्स्टिट्यूट अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ और इसको फैला लेंगे। इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो अब हमने फिर आटे की डो को गूंद लेंगे, इसीलिए ढक्कन को खोलकर फिर से गूंद रही हूँ। देख लीजिए, इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसलते मसलते गूंद लेंगे। इसमें पिज़्ज़ा अच्छी तरह से रेडी होगा। इस डो को हमने 2 भाग कर लेंगे और एक लोई की साइज़ बड़ा होगा और एक लोई की साइज़ छोटी होगा। तो देख लीजिए, उस लोई को हमने रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो एक लोई के साथ भी पिज़्ज़ा रेसिपी को रेडी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो देख लीजिए, हाथों में लेकर हमने लोई को अच्छी तरह से रेडी कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, बेलने की टाइम पर बहुत ही आसानी से बेलना जाएगा। पहली वो बड़ी लोई अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। अब हमने दूसरी वो छोटी लोई को रेडी कर रही हूँ। देख लीजिए सेम तरीका में। तो दूसरी लोई भी रेडी हो चुकी है। तो पहली वो बड़ी लोई को हमने थोड़ी सी आटे को स्प्रिंकल करके बेल रही हूँ। देख लीजिए, और इसको हमने थोड़ा सा पतला करके बेलूँगी, और आप चाहे तो थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हैं, बट पतली करके बेलने में देखने में बहुत ही अच्छा लगती है और बेक होने में भी ज़्यादा तक टाइम भी नहीं लगती है। इस तरीक़ा में हमने मोटी मोटी पराठा की तरह उस बड़े लोई को बेल लिया है, और दूसरी जो छोटी वाली लोई है उसको भी हमने रेडी कर रही हूँ बेलने के लिए, और उसको भी हमने छोटी सी एक मोटी पराठा की तरह बेल रही हूँ। देख लीजिए, थोड़ी सी गेहूं की आटा को स्प्रिंकल करके हमने इसको बेल रही हूँ, और बहुत ही आसानी से मैदा बिना इस रेसिपी बहुत ही आसानी से घर पर तैयार हो जाती है, और ज़्यादा तक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देख लीजिए, दो लोई को हमने पराठा की तरह बेल लिया है, और इसकी साइज़ भी आपको दिखा रही हूँ, एक पराठा से और एक पराठा की। तो हमने इसको एक साइड पे रख दिया है। पहली वाली के ऊपर हमने फॉग लेकर छेद रही हूँ। इसमें क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीक़ा में बेक हो जाएगा पिज़्ज़ा। और दूसरी वाली के ऊपर भी हमने छेद लूँगी, और आप चाहे तो इसे मिडिल पे भी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह डाल सकते हैं। हमने कुछ भी डाला नहीं है पहले, और इसको हमने अब जुड़ रही हूँ। देख लीजिए, अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ हमने फोल्ड किया है, और हमने इसके ऊपर एक एक करके सब चीज़ों को डालूँगी। पहले तो उसी स्टेप को करना होगा, इसीलिए फॉग लेकर हमने इसको भी छेद रही हूँ, और इसको छेदने के बाद हमने इसमें एक एक करके सब चीज़ को ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसमें क्या डाल रही हूँ, देख लीजिए, इसको हमने एक थाली के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है सुविधा के लिए, जिसमें हमने इसको बेक करूँगी। और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने शेज़वान सॉस 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप को मिक्स करके हमने पिज़्ज़ा सॉस की सब्स्टिट्यूट हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए, तो हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड किया है। सॉसेस को डालने के बाद हमने इसमें ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़ की जो सब्स्टिट्यूट को हमने कुछ टाइम पहले रेडी किया है, उसको हमने एक एक करके दे रही हूँ। देख लीजिए, तो मोज़रेला चीज़ की जो सब्स्टिट्यूट है उसको एक एक करके इस्तेमाल करने के बाद हमने इसमें एक एक करके टॉपिंग्स भी इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास मेरे घर में जो जो अवेलेबल है वो भी हमने इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा तक कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए, हमने इसमें क्या क्या टॉपिंग्स इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इसमें कैप्सिकम, प्याज और टोमेटो को इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास ये सब कुछ अवेलेबल था, आप चाहे तो और कुछ भी इसमें डाल सकते, ब्लैक ऑलिव भी डाल सकते। और सब कुछ को डाल देने के बाद और एक चीज़ बाकी रह गई है, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने शेज़वान सॉस को इस्तेमाल किया है। तो शेज़वान सॉस में चिली है और चिली फ्लेक्स की काम वो सॉस भी कर देंगे। सब टॉपिंग्स को एक एक करके ऐड करने के बाद और एक चीज़ भी बाकी रह गई है, उसको तो डालना ही होगा। वो चीज़ बिना पिज़्ज़ा रेसिपी इनकम्प्लीट है। तो आप हमने इसमें ऑरिगेनो इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब। ऑरिगेनो को इस्तेमाल करने के बाद हमने पिज़्ज़ा की धारों में थोड़ी सी बटर को लगा रही हूँ। इसमें पिज़्ज़ा जब बेक होगा तब देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो देख लीजिए, पिज़्ज़ा बेक होने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुकी। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए गैस ओवन को ऑन किया है और एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई में अब हमने और एक चीज़ को डाल रही हूँ, थोड़ी सी बाली इस्तेमाल कर रही हूँ। बाली के साथ हमने पिज़्ज़ा को
बेक करूँगी। और कुछ बाली इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने इसको थोड़ी सी फैला लेंगे। फिर हमने इसमें स्टैंड रख दूँगी। और आपको तो बोलने में एक चीज़ मिस ही किया है, बाली ऐड करने के साथ साथ हमने कढ़ाई को 8 से 10 मिनट तक प्री हीट किया है। फिर हमने स्टैंड को ऐड करके उस थाली को दिया है और ढक्कन लगा के इसके ऊपर हमने एक वेटेबल चीज़ भी रखा है। और फिर हमने पिज़्ज़ा को 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक किया है। देख लीजिए पिज़्ज़ा बेक हो चुकी है। 20 से 25 मिनट ओवर होने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पिज़्ज़ा को बेक करना होगा। तो अब हमने पिज़्ज़ा को हटा रही हूँ कढ़ाई से और इसको हमने एक थाली के ऊपर निकल रही हूँ। पिज़्ज़ा अब तो पूरी तरह रेडी हो चुकी है। और इस प्रोसेस पे बिना मैदा के साथ, बिना मोज़रेला चीज़ के साथ और बिना ओवन के साथ इस पिज़्ज़ा रेसिपी, हेल्दी पिज़्ज़ा रेसिपी अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। प्रॉमिस करती हूँ आपको इस रेसिपी पसंद आएगा। तो आज की हेल्दी व्हीट फ्लावर पिज़्ज़ा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।